Hello students, today I am back with a new question. The question says, Garima and Mohit deposited rupees 3000 and 4000 in a company at the rate of 10% per annum for 3 years and 2.5 years respectively. Respectively इसका मतलब है कि दोनों ने अपने अपने हिसाब से गरिमा ने 3000 इन्वेस्ट किए हैं, मोहित ने 4000 इन्वेस्ट किए हैं, दोनों ने ही 10% रेट पे इन्वेस्ट किए हैं और गरिमा ने 3 साल के लिए किया था, मोहित ने 2.5 साल के लिए। तो इसमें बोला गया है द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम विल बी। तो दोनों ने जो अमाउंट रिसीव किया है इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल बाद और 2.5 साल बाद, तो उन दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना चेंजेस है दोनों। और 4 ऑप्शंस है और 100, 1000, 900 एंड 1100। सो ये वाला मैथ्स थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है कुछ दूसरा। सो ये वाला मैथ्स थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल एक परसेंटेज के हिसाब से या प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा कैच है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले बेसिकली जैसे स्टार्ट करते हैं हम कि देख लेंगे 10% ऑफ 3000 कितना होता है। 10% ऑफ 3000 इज 300, जो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम लोगों ने जो किया है ये 10% दैट इज 10/100 ऑफ 3000 दैट इज इनटू 3000। कैंसिल आउट करने के बाद ये 3300 आ जाएगा। सेकंड हमने देखा है 10% ऑफ 4000 दैट इज 10/100 इनटू 4000। कैंसिल आउट करने के बाद ये 400 आ जाएगा। दिस इज बेसिक। देन हमने देखा है इट इज सेड दैट गरिमा इन्वेस्टेड फॉर 3 years। गरिमा ने अगर 3 साल के लिए किया है तो उसको कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलना चाहिए 300। 1 साल का 300 होता है, 10% पर एनम 1 साल का 300 होता है, तो उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए 900 रुपीज। दैट इज वेरी मच ओके। फिर मोहित का भी देखा हमने, मोहित को मिलता है 400 करके, 1 साल का 400 मिलता है 10% के हिसाब से, क्योंकि उसने 4000 इन्वेस्ट किया। तो उसने 2.5 साल किया, उसको मिलता है प्रॉफिट 1000 रुपीज। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आता है द डिफरेंस मस्ट बी 1000 माइनस 900। दोनों ने, इसने गरिमा ने 900 रिसीव किया, मोहित ने 1000 रिसीव किया, तो इसका आंसर मस्ट बी 100। बट हियर इज द कैच। कैच क्या है इसमें, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट वाला पार्ट से। ओके, आ गया। ओके, द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम। अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम बोला है, प्रॉफिट्स नहीं। तो अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम में क्या आ जाएगा मेरा। सो बेसिकली इट सेज द अमाउंट दे रिसीव। इसका मतलब गरिमा ने 3000 इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर 900 मिला उसको, दैट इज शी रिसीव्ड 3900 नॉट 900। सिमिलरली मोहित ने 4000 इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर उसको 1000 रिटर्न मिला, तो he received 5000 rupees. So the difference is, so the total difference कितना हुआ 1100। It is not 100। 5000 minus 3900। So ये एक अच्छा एग्जाम्पल था कि कैसे ट्रिक कर देते हैं क्वेश्चन में हमको। उसमें भी एक क्या है, जैसे यहाँ मैंने लिख के दिया है, एट फर्स्ट इट सीम्स इट इज 100। आंसर हमारा 100 आ रहा था, और उसके हिसाब से ऑप्शन में भी एक है 100। एक ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन वाले स्लाइड में देखते हैं हम लोग। सी द ऑप्शन ए इज ₹100। तो हम लोग अगर फर्स्ट बार करेंगे सॉल्व ये वाला प्रॉब्लम, तो हम 100 में टिक लगा देंगे। इसीलिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखना पड़ेगा हमारा क्वेश्चन जो भी आएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल है। इसमें मतलब सिर्फ सॉल्यूशन निकालना ही काम नहीं है, ठीक से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा हमको, फिर उसका सॉल्यूशन अप्रोप्रिएटली लिखना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर 1100 है। ये सारे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स है जो हम शायद कर देंगे हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन सब के लिए हमें थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, देन यू विल इन्फॉर्म मी, आई विल लेट यू क्लियर द आंसर्स। थैंक यू।